हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और ये सीरीज चल रही है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद क्विक कॉन्सेप्ट। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म और इस पे हमने फोर्स देखा था, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। आज हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, नीट 2017 an arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to plane of paper carrying same current I along the same direction is shown find magnitude of force per unit length on the middle wire B is, फिगर है हमारे पास, ये हमारा B, ये हमारा C। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें D गिवन है। ये हमारा वायर A, इसकी भी डिस्टेंस D गिवन है। अब हमें फाइंड करना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। एन अरेंजमेंट ऑफ थ्री पैरेलल स्ट्रेट वायर्स, तीन वायर्स हैं हमारे पास, तीनों पैरेलल हैं। तो ये अरेंजमेंट है। तो ये डॉट हमारा क्या इंडिकेट कर रहा कि वायर हमारा बाहर की तरफ आ रहा, ऐसे ही है पेन की जैसा। अब आर लाइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करंट आई अलोंग द सेम डायरेक्शन। तीनों वायर्स में करंट है और तीनों सेम डायरेक्शन में है। सपोज करंट हमारी ऊपर की तरफ आ रही है, इस पेन के हेड की तरफ आ रही है, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर। मिडिल वायर पे हमें फोर्स निकालना है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें पता है जब फोर्स दो पैरेलल वायर के बीच में होता है तब हमारा अट्रैक्शन फोर्स होता था, और वो फोर्स क्या आता था, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई R। फोर्स पर यूनिट लेंथ आता था म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। R हमारा होता था वायर्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा, इस वायर को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये वाला वायर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमें B पर फोर्स निकालना है, तो B पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा इधर F। अब यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, दोनों में करंट सेम है। तो यहाँ पे हमारा फोर्स F आएगा, यहाँ पे भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये भी F आएगा। तो यहाँ पे हमारा फोर्स कैसा है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो B पर नेट फोर्स कितना लगेगा, सिंपली इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो रिजल्टेंट आएगा हमारा रूट ऑफ, यहाँ पे एंगल कितना है इन दोनों के बीच के, 90 डिग्री। तो ये तो सिंपल हमारा F² प्लस F²
ये आ गया हमारा √2f, ये आ गया हमारा √2f। इसको क्या लिख सकते हैं, √2f हमारा क्या है, μ0/2 I1 भी हमारा I है, I2 भी हमारा I है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया I²। डिस्टेंस हमारा दिए गिवन है वायर्स के बीच का d, तो ये आ गया हमारा √2 μ0/2 I²/d। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, √2 से 2 को नीचे आ जाएगा √2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2016 का क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्वायर लूप ABCD carrying a current I is placed near and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I, the net force on the loop will be, ये हमारा XY वायर है, इस पे करंट I जा रहा है और ये हमें गिवन है, और इस पे करंट फ्लो हो रहा A B C D, ये हमें लेंथ L, ये भी लेंथ L, इन दोनों का डिस्टेंस गिवन है L/2। हमें यहाँ पे फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन दी लूप। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। अ स्क्वायर लूप ABCD, तो एक स्क्वायर लूप है ABCD कैरिंग अ करंट I, इस पे करंट हमारा फ्लो हो रहा, ऐसा डायरेक्शन है, मतलब करंट का डायरेक्शन हो गया ये, I करंट फ्लो हो रहा, इज प्लेस्ड नियर एंड कोप्लेनार विद द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY, ऐसे रखा हुआ है सिंपली, कैरिंग अ करंट I, इसमें भी करंट I जा रहा, द नेट फोर्स ऑन द लूप, तो हमें लूप पे वायर की वजह से कितना फोर्स लग रहा। अब हमें पता है दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या तो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, तो इस पर नेट फोर्स कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं हम। तो फाइंड करने का तरीका सबसे बढ़िया है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख लें पहले, इधर साइड अंदर की तरफ है या फिर बाहर की तरफ। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम करंट कैरिंग वायर रखते हैं तब उस वायर पे फोर्स लगता है। तो यहाँ पे फोर्स लगाने का मेन कारण क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर की वजह से क्रिएट हो रही है। अब इस वायर की वजह से इधर साइड हमने फिंगर्स थे कि पाम हमारा बोर्ड के अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ है, तो हम क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं। अब देखते हैं इस वायर पे अगर फोर्स देखें
इस पे करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, राइट हैंड पाम रूल लगा रहे, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स हमारा आ रहा, पाम हमारा इधर की तरफ पॉइंट कर रहा, इधर की तरफ, तो हमारा आ गया फोर्स लग रहा इधर की तरफ F। चलो F1 बोल दे। इधर पे देखें अगर करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, फोर्स लग रहा बाहर की तरफ F2। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऊपर देखें अगर तो करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहाँ पे फोर्स F3 लग रहा ऊपर की तरफ, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एक F4 लग रहा नीचे की तरफ। अब F3 और F4 सिंपली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। F1 और F2 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में अलग डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में अलग डिस्टेंस है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे सेम डिस्टेंस है, इसलिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इन दो वायर्स सेम डायरेक्शन पे करंट जा रहा, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ। F1 हमारा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई I इंटू आई, मतलब I स्क्वायर अपॉन R हमारा डिस्टेंस क्या है L/2, ये आया हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ। उसी तरह यहां पे निकालें F2/L, यहाँ पे आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। यहाँ पे कैसा फोर्स है दिख रहा, बाहर की तरफ जा रहा, तो यहाँ पे अगर क्या आएगा हमारा, ये लेंथ हमें खैर L दी गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ हमारी है L, कैपिटल L, तो यहाँ पे आ गया म्यू नॉट I स्क्वायर L अपॉन L/2। यहाँ पे भी लेंथ इस वायर की L है, तो F2 बाई कैपिटल L लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 2 पाई I इंटू, यहाँ पे भी I करंट फ्लो हो रहा, तो म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन, अब वायर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये L/2 प्लस L, L प्लस L/2 हो गया हमारा 3L/2, 3L/2। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, L को अगर उधर भेज दे, L से L कैंसिल, यहाँ भी L से L कैंसिल, ये आ गया हमारा म्यू नॉट बाई 2 पाई, ये 2 जाएगा ऊपर, 2I स्क्वायर अपॉन 3, F2 की वैल्यू, यहाँ से F1 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2I स्क्वायर अपॉन, नीचे तो सिंपली 1 बचेगा, 1 लिखना है तो लिख दे। नेट फोर्स क्या आएगा हमारा वो हमें बताना है। नीचे हमें क्या दिख रहा, F2 हमारा नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा, तो सिंपली F1 हमारा बड़ा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स अगर देखें क्या लिख सकते हैं, किसी को भी किसी से माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा F नेट आएगा सपोज F1 माइनस F2। F1 आया हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2I स्क्वायर माइनस F2 है हमारा, दिख रहा म्यू नॉट बाई 2 पाई, कॉमन ले सकते हैं, 2I स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे बचेगा 1/3, कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1/3 आएगा, ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2I स्क्वायर इंटू, ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1 2/3, यह आ गया हमारा म्यू नॉट I स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 अपॉन 6 पाई, इसको लिख सकते हैं 2/3 पाई, 2 म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 3 पाई आ गया हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अ करंट कैरिंग लूप
in the form of a right angle isosceles triangle ABC। तो सपोज ये डायग्राम हमें गिवन है, ABC राइट एंगल B पर है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है एक्टिंग अलोंग AB, तो AB के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म BC इज F, BC पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स F लग रहा है। अब हमें डायरेक्शन नहीं पता, तो फोर्स ऑन BC हमें गिवन है F, तो डायरेक्शन हमें नहीं बताया गया है। व्हाट इज द फोर्स ऑन R AC, AC पे हमें फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे करंट का भी डायरेक्शन नहीं गिवन है, तो सपोज मान लेते हैं अब ये आइसोसेलेस राइट एंगल यहाँ पे है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे। करंट सपोज मान लेते हैं कि ऐसे जा रहा है I करंट। अब AB के अलोंग देखें तो करंट और B के बीच में कोई एंगल नहीं है, 180 डिग्री एंगल है, तो हमारा फोर्स क्या होता था IBL साइन थीटा, तो साइन 180 तो हमारा 0 होता है, मतलब AB के अलोंग हमारा क्या हो गया 0, फोर्स की वैल्यू हो गई 0। BC के अलोंग देखते हैं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो फोर्स अलोंग BC हमारा आएगा IB, और इसका लेंथ BC का लेंथ सपोज x मान लें अभी थोड़ी देर के लिए, ये भी लेंथ क्या आएगा x। अब आया हमारा ये, अब ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो अब B और I के बीच में एंगल है 45 डिग्री, तो AC के अलोंग है IBL साइन 45 डिग्री। BC पे हमें फोर्स गिवन था F, तो F आ गया हमारा IBX, तो IBX की वैल्यू आ गई हमारी F। अब यहाँ पे L कितना आएगा, ये पूरा लेंथ, ये x है, ये x है, ये कितना आ गया √2x, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा √2x, तो IB √2x साइन 45 होता है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, IBX आया था हमारा F, मतलब फोर्स अलोंग AC भी हमारा कितना आ रहा F। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर यहाँ पे हमें डायरेक्शन देखना होता, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होता कि फोर्स किधर लगेगा, यहाँ पे देखते हैं B क्रॉस L होता हमारा B क्रॉस L होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड और L का, तो यहाँ पे B क्रॉस L क्या आ रहा ऊपर की तरफ, तो ये आ गया हमारा अलोंग, अब ऊपर जो भी डायरेक्शन ले रहे हो तो ऊपर की तरफ आ रहा, यहाँ पे क्या हो रहा L का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन, B नीचे की तरफ L ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे B नीचे की तरफ L हमारा इधर है, तो B क्रॉस L क्या आएगा अंदर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे AC क्या है जस्ट अपोजिट, ये वाला फोर्स अंदर की तरफ लग रहा, AC पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड तो हमारा F है, पर डायरेक्शन कैसी आएगी अपोजिट टू फोर्स BC, मतलब फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा अपोजिट टू BC डायरेक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। NEET 2011
अब यहाँ पे हमें लूप गिवन है, ये हमारा करंट I1 जा रहा इस वायर में, और यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, स्क्वायर लूप है, A, B, C एंड D। इस पे करंट हमारा I फ्लो हो रहा, और ये स्क्वायर लूप है, ये हमें लेंथ दी गई A, ये भी लेंथ हमारी A है, और ये डिस्टेंस हमें गिवन है D। और कुछ रह गया, अब हमें फाइंड करना है द लूप विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑन लूप। सिंपली क्या निकालना है, फोर्स ऑन लूप, नेट फोर्स ऑन लूप, और बताना है, नेचर भी बताना है कि हमारा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे हैं, दो वायर्स हैं, एक एक करके कंसिडर करेंगे। ये स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप क्यों बोला, क्योंकि ये वाली लेंथ भी A, ये भी लेंथ A है। इस वायर की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जो कि अंदर की तरफ होगी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही, मतलब इस वायर पे फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन है इधर की तरफ, तो फोर्स लगा ऊपर की तरफ। ये आ गया हमारा F1। F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई, यहाँ पे I1 इंटू आई, लेंथ हमारा इस वायर का कितना है A, अपॉन इन दोनों के वायर्स के बीच के डिस्टेंस D, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R होता है। R हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन वायर, जो कि हमारा D गिवन है। अब DC पे निकालते हैं, ये हमारा आया AB पे। फोर्स ऑन CD देखते हैं, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था तो फोर्स लग रहा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे FCD आया नीचे की तरफ। तो I1 इंटू आई, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू आई। अब डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, D प्लस A। यहाँ पे तो खैर लेंथ होती है, लेंथ है हमारी A, वायर्स के बीच का डिस्टेंस D प्लस A। अब हमें पता है इन दोनों वायर्स की वजह से क्या आएगा, नेट फोर्स 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ गया, निकाल लेते हैं। कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़्यादा है, AB हमारा ज़्यादा होगा। डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू, यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़्यादा है मतलब ये वैल्यू छोटी आएगी। तो अलॉन्ग, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगेगा। ये वाला FAB कैसा है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव। हमें पता भी चल गया, यहाँ से निकल भी आएगा। अगर हमने सपोज FAB माइनस FCD किया और सपोज ये पॉजिटिव ना आता, ये वैल्यू निगेटिव आती, निगेटिव आती, इसका मतलब हमें क्या लेना था, CD के अलॉन्ग लगता, मतलब ये वायर किधर जाता, पूरा रिपेल होता, ये लूप हमारा रिपेल होता। अभी खैर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ से दिख रहा कुछ कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 आई A, अंदर बचा 1 बाई D माइनस 1 बाई D प्लस A। तो पॉजिटिव आएगा, दिख रहा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 आई A, यहाँ पे LCM आया D प्लस A, अंदर आ गया D प्लस A माइनस D से D कैंसिल, ये आ गया A अपॉन D प्लस A। तो हमारा ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।